हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग हेल्दी हैं और अपनी जेई की प्रिपरेशन को अब और अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो और अपना पूरा कंसंट्रेशन आपने जेई मेंस की एग्ज़ाम पे फोकस कर लिया होगा। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल कंप्लीट किया था। सर्कल के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनको वन बाय वन कवर किया और उनसे रिलेटेड जेई मेंस में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अपन सोल्व कर रहे थे। उन क्वेश्चंस में अपन ने जेई मेंस 2021 के क्वेश्चंस सोल्व नहीं किए थे, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बोला था। उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपना डाउट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप M+ लर्निंग में पोस्ट कर सकते हो। आपके डाउट का सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे कि पर्टिकुलरली जेई मेंस 2021 के सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन का एक सेपरेट वीडियो अपन बना देंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज़ पैराबोला, ठीक है। कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें 3 चैप्टर हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये तीनों ही चैप्टर बहुत ही इजी हैं और इनसे बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। पहला चैप्टर है पैराबोला। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर विच इज़ पैराबोला। सबसे पहले तो कॉनिक सेक्शन देखो। कॉनिक सेक्शन की अगर फील चाहिए अपने को तो ये तो फिजिकल क्लासरूम में ही आएगा, है ना। वहाँ पे अपन देखते हैं कि एक कोन बनाते हैं, कोन को कौन से एंगल पे काटें, कितने एंगल पे उसको कट करें कि एक इलिप्स बने या फिर एक हाइपरबोला बने या फिर एक पैराबोला बने, ठीक है। तो वो फील तो यहाँ पे आएगी नहीं, बट फॉर ए टाइम बिंग आपको मैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ए कॉनिक सेक्शन और ए कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point is in the constant ratio to its perpendicular distance from fixed straight line। इसका मतलब क्या कि एक मूविंग पॉइंट है P, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं मूविंग पॉइंट, ठीक है। ये एक मूविंग पॉइंट है P। इस मूविंग पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट S जिसको अपन फोकस बोलते हैं, ठीक है, और एक फिक्स्ड लाइन जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब है क्या कि ये जो मूविंग पॉइंट है P, इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस और एक फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से लेंथ का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि एक मूविंग पॉइंट है P जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस से और फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि PS डिवाइड बाई PM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है कि ये कॉनिक पैराबोला बनेगा या इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। और इस कॉन्स्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, दैट इज इक्वल टू E, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, ठीक है। हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं इसको। E पे ही डिपेंड करेगा कि ये लोकस अपना क्या बनेगा, ठीक बात है। ये हो गई कॉनिक सेक्शन की बात। अब देखो, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज एक्सिस, ठीक है। देखो इसमें कुछ टर्म्स यूज करेंगे, उन टर्म्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट्रिक्स का पूछ लिया, एक्सिस का पूछ लिया या फोकस का पूछ लिया, ठीक है, या वर्टेक्स का पूछ लिया। और नेक्स्ट है पॉइंट, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉनिक विद इट्स एक्सिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जो किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है, और फोकस से पास हो रहा है। अब जो मूविंग पॉइंट है P, इसको अपन मान लेते हैं x, y, और ये डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं ax + by + c इज इक्वल टू 0। और जो अपने पास फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, बीटा, ठीक है ना। अब देखो जो मूविंग पॉइंट है P, मूविंग पॉइंट है वो P, वो कुछ ऐसे मूव करता है कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट S से डिस्टेंस और फिक्स्ड लेंथ डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा, उन दोनों का रेशियो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक बात है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स और इसको बोलते हैं एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। इन टर्म्स को याद रखना है कि किसको एक्सिस बोलते हैं, किसको वर्टेक्स बोलते हैं, किसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, किसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉनिक विद एक्सिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, ठीक है। ये अपना वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो अब
अपना डेफिनेशन क्या है कि पी एस डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू ई दैट कैन बी रिटन एज पी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, पी एस देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता है, एस के कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, आ जाएगा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर क्या हुआ है तो स्क्वायर रूट उठा देंगे तो एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी सोल्व कर सकते हैं तो दैट इज इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 2। ठीक है, सो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपन इसको आगे सोल्व करेंगे है ना तो यहाँ से क्या आएगा, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा। कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें देखो यहाँ से इसको सोल्व किया तो ऐसा कुछ आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा और कांस्टेंट का टर्म होगा। ठीक है, दैट इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब देखो यहाँ से अपन पता करेंगे कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये कब एक पैराबोला बनेगा, कब एक इलिप्स बनेगा, कब एक हाइपरबोला बनेगा, कब एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कल के बारे में तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरियस कॉनिक्स को, है ना, तो कैसे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो मान लो कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है अपने ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास में कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से पहला अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे डेल्टा कैलकुलेट करेंगे डी इज इक्वल टू। ठीक है, डी इज इक्वल टू वॉट, ए एफ जी यहाँ पे ए बी सी और एफ। ठीक है, ये डेल्टा आता है अपना। इसको अगर अपन वैल्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस 2fg माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आएगा बी जी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, अब देखो डेल्टा की वैल्यू से अपन पता करेंगे कि ये कॉनिक बनेगा क्या। तो पहला इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, तब क्या बनता है, इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी सीख लिया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आगे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर बोल दूं कि एच स्क्वायर इज इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी देन टू रियल लाइन्स। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो डायरेक्टली बता देता हूँ, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी देन टू रियल लाइन्स, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देन टू सेम लाइन इक्वल लाइन या सेम लाइन। ठीक है, और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी देन इमेजनरी लाइन्स। ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो बात हुई डेल्टा अगर 0 है तब। अगर डेल्टा 0 नहीं है तब क्या क्या बन सकते हैं, देन दूसरा कंडीशन इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन तो क्या हो सकता है कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू 0 देन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तब क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देन क्या बनेगा, पैराबोला। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद में एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तब क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा।
और इफ़ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी देन हाइपरबोला, तब क्या बनेगा एक हाइपरबोला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, अब इसेंट्रिसिटी लिख देता हूँ। तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। सर्कल की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 0 होती है। और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? E = 1। ठीक है ना। E का वैल्यू पैराबोला के लिए कितना होता है? 1 होता है। इलिप्स के लिए E का वैल्यू कितना होता है? 0 से 1 के बीच में। ठीक है। और हाइपरबोला के लिए इलिप्स का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पैराबोला स्टार्ट करते हैं। तो देखो पैराबोला क्या होता है? ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज फोकस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब क्या कि पी एस डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1, दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम, दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम, है ना। तो ये अपना मूविंग पॉइंट है P, इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट S, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। यहाँ पे देखो ये है a,0, S है a,0। ठीक है। इस पॉइंट से डिस्टेंस, और ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं ax + by + c = 0। ठीक है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? = 1, या फिर ये दोनों लेंथ क्या रहेंगी? हमेशा इक्वल रहेंगी। ठीक है। अब देखो फॉर पैराबोला y ² = 4ax, वर्टेक्स क्या रहेगा? 0,0। वर्टेक्स क्या होता है? ये वाला वर्टेक्स होता है 0,0। ठीक है। वर्टेक्स का मतलब क्या? जहाँ पे कॉनिक और ये क्या होता है अपना एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स जहाँ पर कॉनिक और एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 0,0 फोकस। फोकस इज a,0, दिस इज फोकस। ठीक है। और एक्सिस इज y = 0, एक्स एक्सिस है ना। ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखेंगे? y = 0। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आती है वो क्या आती है अपनी? ये याद रखना है, x = -a, और इसको लिख सकते हैं x + a = 0। ये अपना क्या है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा? x = -a, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -a,0। ये है 0,0, और ये क्या है? a,0। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है ना। ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होती हैं? इक्वल। ठीक बात है क्या? ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है। इसका लोकस कैसे फाइंड आउट करोगे? तो लोकस के लिए ऐसे कर लो कि इसको h, k है ना। तो h, k इसकी डिस्टेंस इससे, तो h - a का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वॉट? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आएगा? x की जगह पे पुट कर दो, कितना? h। तो h + a डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास? y² = 4ax। ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? y² = 4ax, है ना। ये अपने को याद रखनी है। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। इतनी चीज़ तो एटलीस्ट अपने को याद होनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला y² = 4ax। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y² = 4ax। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये अपना हो जाएगा x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका है क्या? डायरेक्ट्रिक्स, और ये एक पैराबोला बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है। दूसरा मैं बना लेता हूँ। देखो चारों एक साथ बनाने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये आ जाएगा y² = -4ax। ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, और ऐसा कुछ पैराबोला बन जाएगा जो लेफ्ट की साइड में मुंह खोलता हुआ कुछ बनेगा। ठीक है। ये बनेगा y² = -4ax। ठीक है। अब थर्ड इज x² = 4ay। तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खोलता है। ये तो अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा है किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये थर्ड है, ये फोर्थ। x² = -4ay। और ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा कुछ, ये नीचे की तरफ खुलता हुआ बनेगा कुछ।
ठीक है। ये अपने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, ठीक है ना, ये अपने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये अपने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। इनके लिए देखो वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वो मैं पैरेलल में साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला देखो इसके लिए सबसे पहले तो ये है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इसके लिए वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या कितना हो जाएगा 0,0, ठीक है ना। मैं वर्टेक्स को v से लिख देता हूँ और उसके बाद में वर्टेक्स के बाद में क्या लिखेंगे अपन, इसका फोकस लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, फोकस एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा a,0 होगा, ये क्या होगा 0,0 और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो थर्ड ये लिख देते हैं क्या, एक्सिस लिख देते हैं, एक्सिस, तो एक्सिस क्या होगी y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं क्या, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया। अब इसके लिए वर्टेक्स ये तो क्या होगा 0,0 ही होगा, s क्या होगा, s होगा -a,0, ठीक है। इनमें सब में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, है ना। कोई भी पैराबोला पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में ही सारे फॉर्मूले रट के चले जाओ, ठीक है ना। तो वर्टेक्स है 0,0 इसके लिए और फोकस क्या हो जाएगा -a,0 और इसके बाद में क्या हो जाएगा एक्सिस तो क्या रहेगी वही रहेगी, है ना। एक्सिस y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसके लिए हो जाएगी x माइनस a इज इक्वल टू 0, है ना। दैट इज x इज इक्वल टू a, दैट इज x इज इक्वल टू a, यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -a,0, ठीक है। अब इसके लिए देखो या तो ये पूछते हैं या फिर ये पूछते हैं, तो एटलीस्ट इन दोनों के बारे में तो पता होना ही चाहिए और इन दोनों के बारे में क्या, चारों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका वर्टेक्स भी क्या होगा, वर्टेक्स तो 0,0, इसका भी वर्टेक्स क्या होगा 0,0, इसका भी साथ में लिख देता हूँ वर्टेक्स 0,0, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। उसके बाद में s, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस पे था, वर्टेक्स किस पे था, सॉरी ये फोकस किस पे था, x एक्सिस पे था, यहाँ पे किस पे है y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस पे होगा x एक्स तो कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और y एक्सिस मान लेते हैं कितना है a, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0,a और उसके बाद में एक्सिस क्या होगी, एक्सिस होगी y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, इसकी भी x इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसका फोकस क्या रहेगा s 0,-a और डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए कितना आएगी, डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए तो आ जाएगा कितना y प्लस a इज इक्वल टू 0 और इसके लिए आ जाएगा y माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तो क्या है 0,0 है, ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू a, ये लाइन क्या है y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a, ये फोकस क्या है 0,a और ये पॉइंट क्या है 0,0, ठीक है। ये सब ऑलरेडी अपन ने लिख लिया। ये इस लाइन की ये क्या है एक्सिस है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0। ये चारों में आप डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट फोकल डिस्टेंस, फोकल कोड, डबल ऑर्डिनेट एंड लेटस रेक्टम, ठीक है। देखो फोकल डिस्टेंस, पहला है फोकल डिस्टेंस, फोकल कोड, डबल ऑर्डिनेट एंड लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं, लेटस रेक्टम देखो ये है AB, लेटस रेक्टम क्या है AB, ये है अपना लेटस रेक्टम और इसके कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स क्या होंगे a,2a और a,-2a। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट हुए तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी 4a, लेंथ कितनी हो जाएगी 4a, ठीक है। और फोकल कोड क्या होती है, ऐसा कोड इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ऐसा लिख देता हूँ मैं, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोड विच passes through फोकस, ये इसकी स्पेशलिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये देखो PQ है ना, फोकल कोड क्या हो जाएगा PQ, फोकल कोड हो जाएगा PQ। अब लेंथ ऑफ, चलो मैं अगर इसको लिखूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि ये जो 4a है ये क्या है, लेंथ ऑफ LR, LR का मतलब लेटस रेक्टम, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो फोकस है,
ये क्या है फोकस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0। ये क्या है वर्टेक्स, ये क्या है वर्टेक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। ये लाइन क्या है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस, या फिर इसको लिख दें x प्लस a इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -a की लाइन है ये, ठीक है ना। और ये क्या है डबल ऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट मतलब इसका डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये एक पैरेलल लाइन आएगी किसके लेटस रेक्टम के, ठीक है ना, ये एक पैरेलल ही लाइन होगी किसके लेटस रेक्टम के, ठीक है, बट ये फोकस से पास नहीं होगी। लेटस रेक्टम की स्पेशलिटी क्या है कि फोकस से पास होती है ना, किससे पास होती है फोकस से पास होती है लेटस रेक्टम। और डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट ये किससे पास होता है फोकस से बस, और ये भी ये फोकस से पास नहीं होता है ना, फोकस से पास नहीं होता है। इसके अलावा ये दोनों क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या होता है पैरेलल होते हैं। तो आपको फोकल डिस्टेंस, अच्छा फोकल डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है ना, फोकल डिस्टेंस क्या है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू इज फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, ठीक है ना, ये क्या है फोकल डिस्टेंस, ठीक है। लेटस रेक्टम के बारे में समझ में आ गया, फोकल डिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया, फोकल कोड के बारे में समझ में आ गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं अपन, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ नोट लिखे हुए, पहले नोट पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेटस रेक्टम। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मान लो कि ऐसा एक पैराबोला है अपना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये मान लो इसकी क्या डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये फोकस है, ये पॉइंट क्या होता है a,0 और ये क्या है -a,0, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई 2a, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ द लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ वर्टेक्स इज द मिडल पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज मिडल पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस कितनी है a है। नेक्स्ट है टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेटस रेक्टम, इफ दे हैव सेम लेटस रेक्टम, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट्स थे, कुछ याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट है शिफ्टेड पैराबोला, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको फंसाता है, देखो इसको, इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप सुनते जाना बस, है ना। शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड में क्या करेगा कि वर्टेक्स को शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना, वर्टेक्स को शिफ्ट कर देंगे, वर्टेक्स को शिफ्ट कर देंगे। पहले क्या था 0,0, अब क्या कर देंगे अल्फा कोमा बीटा, अब क्या कर देंगे अल्फा कोमा बीटा, तो x क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा और y कितना हो जाएगा y माइनस बीटा, ठीक है ना। अब ये अपने पास में इक्वेशन किसकी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और अपना ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, ठीक है ना। और इसके लिए ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, ये कौन सा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना कितना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन देखो। अब क्या करेंगे कि अपन क्या जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो कैपिटल Y में कैपिटल X में लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे कैपिटल Y और कैपिटल X में। तो फॉर ए टाइम बिंग देखो, अगर इसका सेंटर वर्टेक्स ये है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस, इसकी इक्वेशन अब ये नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो अगर ये याद नहीं रहे तो इसको एक बार के लिए कैपिटल Y मान लो और इसको क्या मान लो कैपिटल X, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू कैपिटल X, ठीक है, ये मान लो। और इसके अपन सारे फॉर्मूले जानते हैं, तो इसके सारे फॉर्मूले लगा दो। अब जो फॉर्मूला अप्लाई करो तो उसमें कैपिटल Y को वापस रिप्लेस कर दो किससे y माइनस बीटा से, और x को कैपिटल X को रिप्लेस कर दो किससे x माइनस अल्फा से, ठीक है। ऐसे याद रखना है अपने को। और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी y माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। दैट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल एक्स। कैपिटल Y क्या है, कैपिटल Y इज y माइनस बीटा और कैपिटल X क्या है x माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन,
ये तो हो गए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अब दो पैराबोला और बच गए। तो इसका अगर इक्वेशन वर्टेक्स क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर पहले आता है इधर, तो एक्स माइनस, इसकी इक्वेशन कितना हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा, ठीक है। और ये वाला जो पैराबोला बनेगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन कितना हो जाएगी, देखो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस बीटा, ठीक है। दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, और इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि पैराबोला जो क्वेश्चन में गिवन है वो शिफ्टेड पैराबोला है या जो अपन बेसिक पैराबोला पढ़ते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ते हैं वो पैराबोला है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया तो सारे जो भी अपन कैलकुलेट करेंगे वो सारे गलत आ जाएंगे, ठीक है ना। याद रखना है कि पहले चेक करो कि पैराबोला शिफ्टेड है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। बाद में अपन सारे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, ये मान लो ऐसा कुछ गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको +4 कर लो, -4 कर लो, दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, और इधर ले जाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई, ठीक है ना। 4 इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो गया और माइनस का वाई, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 को बाहर निकाल लो, तो -2 को अगर बाहर निकाल लिया तो कितना बच गया, y माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई, इससे कंपेयर करके सारे जो भी कैलकुलेट करते हैं वर्टेक्स या फिर डायरेक्ट्रिक्स, जो भी अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए जो फॉर्मूले अपने पढ़े थे वो सारे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस इतना सा बात याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपने को एज्यूम करने हो तो क्या एज्यूम करेंगे, अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो क्या 80 स्क्वायर कोमा 280 ऐसा ही क्यों एज्यूम किया। मान लो कि मैं ऐसा लिख दूं कि टीम एज्यूम कर लूं, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2√80 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्या एज्यूम कर लूं, टी स्क्वायर कर लूं, तो टी स्क्वायर कोमा 2t इंटू √a आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने यह सबसे बचने के लिए क्या किया कि 80 स्क्वायर कोमा 280, ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देखो याद कैसे रखोगे, इसमें ये पुट करो, इधर नहीं पुट करो, ये किधर पुट करो, y में। ये तो क्या है x का कोऑर्डिनेट और ये क्या है y का कोऑर्डिनेट। अगर पुट करोगे दोनों साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो याद रख लेना कि 80 स्क्वायर कोमा 280, 2-3 बार बोलोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x, इसके लिए क्या करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, है ना, x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, बाकी ऐसा कैसा रह जाएगा। अब तीसरा अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 280 कोमा 80 स्क्वायर, रिवर्स कर दो, है ना, क्या कर दो, रिवर्स, है ना। रिवर्स का मतलब ऐसे नहीं कि 1 डिवाइड बाई समथिंग लिख दिया हो, रिवर्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर एक्स कोमा वाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई कोमा एक्स, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 280 कोमा -80 स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो पता भी कर सकते हो आप पैराबोला बना के कि कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। फॉर ए टाइम बिंग आपको याद रखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, कोई भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करेंगे 80 स्क्वायर कोमा 280, ठीक है ना। ए का वैल्यू तो गिवन होगा और टी एक पैरामीटर होगा जो कैलकुलेट करेंगे गिवन कंडीशन से, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए पैराबोला, ये तो अपन सर्कल के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, सबके लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लो क्या हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, या फिर एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, या एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है मान लो P है x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस
पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये मिलेगा कितना, S1। ये क्या मिलेगा अपने को, S1। ठीक है, S1 ही कैलकुलेट करते हैं सर्कल के लिए और लाइन के लिए। तो S1 क्या है, S1 इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है ना, y1 और x1 क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो कि अपन ने उस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया है। ठीक है, इफ S1 इज लेस देन 0 तो इनसाइड, S1 इज ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, और इफ S1 इज इक्वल टू 0 देन ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट, लाइन एंड पैराबोला, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपन टेंजेंट वगैरह की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो कौन सी लाइन है, सीकेंट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये कैसा है, सीकेंट लाइन। ये क्या है, टेंजेंट। ये क्या लाइन है, टेंजेंट। और ये क्या है, कोसीकेंट। ये क्या है, कोसीकेंट लाइन। ठीक है ना, अब देखो कब टेंजेंट होगी, मान लो कि पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब ये लाइन इसके लिए टेंजेंट कब होगी, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि पुट y इज इक्वल टू mx प्लस सी इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, देन सोल्व d इज इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट। किसके लिए, फॉर टेंजेंट। ये तो सदाबहार तरीका है, आपने बताया था, है ना, फॉर टेंजेंट। तो पुट करो, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, y की जगह पे अपने को ये mx प्लस सी पुट करना है, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2mcx माइनस का 4ax इज इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 पुट करो, तो d अगर d इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, तो x का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2mc माइनस का 4a इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, c स्क्वायर आएगा, क्या c स्क्वायर, बस ये आएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस का 16mc इंटू ए, और ये हो जाएगा प्लस का 16a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 16 भी कैंसिल आउट, 0 में चले गए, एक बार a चला गया, तो आ जाएगा कितना, mc इज इक्वल टू a, और यहाँ से अपन c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई m, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई m। ठीक है, ये बातें अपन यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या जूम करी थी अपन ने, ये तो c की जगह क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस a डिवाइड बाई m, दैट विल बी द टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो अब मैं सबकी टेंजेंट लिख देता हूँ, देखो ठीक है ना, मैं सबकी टेंजेंट लिख देता हूँ। मान लो कि पैराबोला, यहाँ पे मैं पैराबोला लिख रहा हूँ, पैराबोला, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पैराबोला मान लो पहला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आएगी कि c इज इक्वल टू कितना होगा, a डिवाइड बाई m। ठीक है, दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, तो उसके लिए c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई m। और थर्ड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसके लिए c इज इक्वल टू कितना आएगा, याद रख लेना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x इसके लिए क्या आएगा, माइनस का am स्क्वायर, माइनस का am स्क्वायर, कैलकुलेट करके चेक कर लेना। फोर्थ कितना आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि c इज इक्वल टू am स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को याद रखने हैं। ठीक है, इसके लिए कैसे चेक करोगे कि इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे पुट करो और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, फॉर ए टाइम बिंग बस याद रख लो कि y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई m, इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x के लिए c इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई m, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसके लिए c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, याद रखना है अपने को ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, c इज इक्वल टू am स्क्वायर, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर कंडीशन पता है आपको तो सोल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम कंज्यूम को बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कोड ऑफ ए पैराबोला, कोड ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, तो एक कोड देखो, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ T1। इसको T1 का मतलब, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, T1 डिनोट करने का मतलब क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ Q,
तो ये हो जाएगा कितना, a t2² कोमा 2a t2। ठीक है, अब देखो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट गिवन है तो स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आएगा, देखो 2a तो बाहर आ जाएगा, 2a तो बाहर आ जाएगा, और t1 माइनस t2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, a बाहर आ जाएगा, और कितना रह जाएगा, t1² माइनस t2², और दैट कैन बी रिटन एज, देखो ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो इक्वेशन ऑफ कोड कितना आएगा, कोड पी क्यू। देखो कर क्या रहे हैं, अभी तक जो अपन ने स्ट्रेट लाइन जो पढ़ा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर उसके कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। 2 पॉइंट गिवन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है अपन ने, है ना। तो इसकी लाइन क्या आएगी, y माइनस 2at1 इज इक्वल टू स्लोप कितने, 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस at1²। ये आ जाएगी अपनी लाइन कोड की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कोड है। अब मान लो कि ये कोड क्या है, इफ पी क्यू इज ए फोकल कोड, और फोकल कोड की स्पेशलिटी क्या होती है, कि वो फोकस से पास होता है ना, वो फोकस से पास होता है। तो a,0 इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो a,0 इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो क्या आएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, a,0 तो माइनस का 2at1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस a को बाहर निकाल लो, चलो लिख लेते हैं एक बार के लिए, a माइनस a t1²। ठीक है, यहाँ से t1 t2 में रिलेशन निकाल लो। देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट, ठीक है, और एक बार a भी कैंसिल आउट, है ना। देखो यहाँ से a, यहाँ से कॉमन आगे कैंसिल आउट। अब इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा माइनस का t1² और माइनस का आ जाएगा t1 t2, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू वॉट, यह आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का t1²। तो t1² से t1² कैंसिल आउट। ठीक है, तो t1 t2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। t1 t2 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 1। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन पी क्यू इज ए फोकल कोड, फोकल कोड के लिए ही होगा ये, है ना। फोकल कोड के लिए t1 t2 इज इक्वल टू -1। अगर t1 t2 का रिलेशन आ गया तो अगर ये कोऑर्डिनेट, तो अपन क्या करेंगे कि अगर ये कोऑर्डिनेट मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है p, अगर ऐसा लिखा हुआ है a t1² कोमा 2at लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो ये वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, a डिवाइड बाई t² कोमा माइनस का 2a डिवाइड बाई t। ठीक है, इससे अपने पास में एक ही पैरामीटर रहेगा, 2 पैरामीटर नहीं रहेंगे, है ना। तो एक पैरामीटर ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया कोड ऑफ पैराबोला। तो देखो नेक्स्ट, ये मान लिया कि एस फोकल कोड है, तो एस a,0 इसको नाम दे देते हैं a t, है ना। और ये कितना हो जाएगा, b मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई t हो जाएगा ना। तो दैट कैन बी रिटन एज b a डिवाइड बाई t² कोमा माइनस का 2a डिवाइड बाई t, और इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, at² कोमा 2at। ठीक है, और यहाँ पे ये मान लेता हूँ मैं n, और यहाँ पे मान लेता हूँ m। चलो ठीक है, ये लाइन क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का है, x इज इक्वल टू माइनस a। अब देखो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, ये एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले तो क्या as कैलकुलेट कर सकता हूँ, दोनों कोऑर्डिनेट पता है। तो as इज इक्वल टू कितना आएगा, as और am ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। as इज इक्वल टू am कहाँ से हुआ, डेफिनेशन से, किससे, डेफिनेशन से। as डिवाइड बाई am इज इक्वल टू e, दैट इज इक्वल टू 1। तो as इज इक्वल टू am, और ये इसका वैल्यू कितना आएगा, a इंटू 1 प्लस t²। ठीक है ना, कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो कितना आएगा, a इंटू 1 प्लस t²। ठीक है, ये याद रखोगे। और ये क्या है, फोकल डिस्टेंस, ये क्या है, फोकल डिस्टेंस,
इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट। फोकल डिस्टेंस इज a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी, चलो ए बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी एस, ए एस प्लस एस बी। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से अगर अपन a कॉमन ले लें तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ए बी अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, ए 2a हो गया, और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा a इंटू टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर, टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो अगर ये इतना पता है तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, अगर t पॉजिटिव है, अगर t बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फाइनाइट तक, है ना, 2 से इन्फाइनाइट तक ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 से इन्फाइनाइट तक, और इसका स्क्वायर है तो ये बिलोंग करेगा, ये पूरी जो वैल्यू है ये किससे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, 4 से लेके इन्फाइनाइट तक। कहाँ से कहाँ तक, 4 से इन्फाइनाइट तक, है ना, ये याद रखना है बस। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें याद रखनी है। अब देखो अब और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर और अपन देखें तो स्लोप ऑफ ए एस ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू वोट, दैट इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा m ऑफ ए एस, है ना। तो यही क्या लिखा हो अपना, यही है अपना टेन थीटा, यही अपना क्या है टेन थीटा, यही क्या अपना टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से अपने एक काम क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, देखो t से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी, ऐसे लिख लेते हैं। और अगर इसका वैल्यू ये है, ठीक है ना, तो देखो थोड़ा सा इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये नीचे ले आते हैं और ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा कि t माइनस 1 डिवाइड बाई टी दैट इज इक्वल टू 2 कोट थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 कोट थीटा। ठीक है, अगर ये बन गया तो ए बी इज इक्वल टू क्या था, a इंटू टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर था। सो दैट कैन बी रिटर्न एज, इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी, यही तो था। तो इसको माइनस में अगर लिखना चाहें, देखो अगर टेन थीटा की कोट थीटा की टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ए बी इज इक्वल टू वॉट, ये आ जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4, है ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। ठीक है ना, क्या आया, ए बी इज इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना है अपने को, यहाँ से ये चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कुछ नहीं है, बस अपन को यह याद होना चाहिए कि किसी भी पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो वो पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, बाकी सब तो अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ ही रखा है। ठीक है ना, नेक्स्ट टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, पहला स्लो फॉर्म ये तो ऑलरेडी अपन ने डिराइव किया था, क्या आया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम। ठीक है, दूसरा पॉइंट फॉर्म क्या आएगा, इसके लिए मान लो कि एक पॉइंट दे रखा है इस पे, है ना, पॉइंट गिवन है मान लो x1, y1, ये पॉइंट है, पॉइंट एट पैराबोला, है ना। अगर ये पॉइंट गिवन है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 क्या सोल्व करते हैं अपन, t इज इक्वल टू 0 क्या सोल्व करेंगे, देखो y1 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये तो क्या अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से, x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से, x को रिप्लेस करो x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 से, सिमिलरली y को करो y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 से, है ना, और xy को रिप्लेस करो किससे, xy1 प्लस yx1 डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, यही क्या है अपने यहाँ पे, कुछ डिफरेंट नहीं किया है। थर्ड पॉइंट फॉर्म में लिख लिया, तो थर्ड अब क्या लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म लिख लिया, स्लोप फॉर्म लिख लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं।
पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे कि वो पॉइंट जो होगा P जो क्या हो जाएगा वो 80 स्क्वायर 280 हो जाएगा, तो ये पुट कर लेते हैं, तो दैट विल बिकम YT इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, x प्लस 80 स्क्वायर। क्या किया कि ये जो पॉइंट था वो यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया YT इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है, एक ए पॉइंट मान लो मैंने क्या माना है, ये पॉइंट ऐसे मान लिया T1, तो AT1 स्क्वायर 2AT1, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना AT2 स्क्वायर 2AT2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा A इंटू T1 T2, A इंटू T1 T2 A इंटू T1 प्लस T2। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेशल से कुछ लिखा होता है और याद रखना है अपने को, है ना। क्या करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन लिख लो और इस लाइन की इक्वेशन लिख लो और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो, तो वो क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट ए, ये आता है T1 लिख दूं, एंड B T2, वो क्या आएगा, ये याद रखना है अपने को ना, क्या आएगा AT1 T2 AT1 प्लस T2, याद रह जाएगा। एक बार मल्टीप्लीकेशन में है दोनों और एक बार ए के साथ में एडिशन में है दोनों, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि YT1 इज इक्वल टू x प्लस AT1 स्क्वायर, और इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, YT2 इज इक्वल टू x प्लस AT2 स्क्वायर। यहाँ से अपन x और y कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रख लिया। नेक्स्ट, नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखो ये सब तो अपन ने किसके लिए कैलकुलेट किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। सेम कैलकुलेशन है किसके लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए। सेम कैलकुलेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये बाकी सारा कैलकुलेट करने का, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। नॉर्मल्स तो कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये अपने टेंजेंट है ना, ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट, और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है ना। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप होगी कितनी 2a, है ना, इसकी स्लोप होगी 2a, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप होगी, उल्टा कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का y1 भी आएगा ना, माइनस का y1 डिवाइड बाई 2a, माइनस का y1 डिवाइड बाई 2a। तो नॉर्मल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल एट पॉइंट मान लो क्या है ये x1 y1 है ना, x1 और y1, नॉर्मल एट x1 y1। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइड बाई 2a इंटू x माइनस x1। देखो ये सब कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म दैट कैन बी रिटन एज y प्लस tx इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, ठीक है। और नेक्स्ट अपन स्लोप फॉर्म में लिख देते हैं, स्लोप फॉर्म में क्या आएगा, तो t को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस m से, तो अपना क्या आ जाएगा, t को रिप्लेस कर दो, t बाई माइनस m इन दिस इक्वेशन। सो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का कितना हो जाएगा am क्यूब माइनस am क्यूब। ये अपनी स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, क्यूबिक इन m, इसका मतलब कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3, है ना। कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और आपका होमवर्क है कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, देखो नोट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स इज एट T1 T2 इज दिस, ठीक है। जैसे अपन ने
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा था। नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू प्लस टी वन टी टू, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा माइनस का ए टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, ठीक है। कैसे क्या ये सब देखो कैलकुलेट करके तो बताऊंगा नहीं मैं। ये इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन लिख लो, है ना, इसकी इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन 1, और इसकी इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन 2, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये आई होप आप कर लोगे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, क्या है कि इफ़ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट t1 मीट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट t2, देन t2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ t1 प्लस 2 डिवाइड बाई t1। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर रिजल्ट याद रहेगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो फिर अब ये नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, है ना। देखो आगे वाले पेज में करवा लें क्या, चलो इसमें कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कर लेते हैं। तो नॉर्मल एट ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1 दैट कैन बी रिटन एज y प्लस टी वन एक्स इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, ये तो आया था, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ये क्या हो रहा है, और एक और लिख देता हूँ मैं, तो ये किससे पास हो रहा है, ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2 से पास करवा दो, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2a t2 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a t2 स्क्वायर इंटू टी1 दैट इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। तो ये तो हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा कैंसिल आउट, देखो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी देखो इसको साथ में रख लो, है ना। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, उधर ले जाऊं, और माइनस का 2 इंटू t2 माइनस t1 लिख दिया इज इक्वल टू t1, और इसको लिख देते हैं कॉमन लेके t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस भी गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो t2 इज इक्वल टू कितना आएगा, t2 इज इक्वल टू माइनस का t1 माइनस का 2 डिवाइड बाई t1, जो अपना रिलेशन है, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट t1 t2 इंटरसेक्ट अगेन द पैराबोला एट पॉइंट t3 देन t1 t2 इज इक्वल टू 2, एक तो ये रिलेशन आएगा, है ना, और t3 या फिर ऐसे लिख दूँ t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना, कि t1 t2 इज इक्वल टू 2। अब एक जगह और आएगा t1 t2 इज इक्वल टू 4 भी आएगा, वो किसके लिए आएगा वो अपन चेक करेंगे। t1 t2 इज इक्वल टू 2 किसके लिए, व्हेन नॉर्मल्स टू द पैराबोला कौन सा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट्स t1 एंड t2 intersect again on the parabola on point at the point t3, तब रिलेशन आएगा ये, ठीक है ना। याद रखना t1 t2 इज इक्वल टू 2 एंड t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सब अपन कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि अपने को पैरामीटर का मैजूम करने पड़े, है ना, पैरामीटर का मैजूम करने पड़े ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट, है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। जैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स अपन ने सर्कल के लिए लिखा था, वैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स फॉर पैराबोला था। द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला दिस कैन बी रिटन एज s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर, s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है, यही अपन ने उसके लिए लिखा था, s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर।
अब एस सर्कल के लिए क्या था, S1 सर्कल के लिए क्या था, और T सर्कल के लिए क्या था, और पैराबोला के लिए क्या होगा। तो S इज इक्वल टू इक्वेशन है ना, S इज इक्वल टू दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4x, और S1 कितना हो जाएगा y, इसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दो, और T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन याद रखोगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन याद रखोगे, कितनी आएगी, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल अगर मैं याद दिलाऊं आपको, डायरेक्टर सर्कल, चलो ऐसे लिखता हूं मैं, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, फोर सर्कल, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसके लिए क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था। ठीक है ना, इसके लिए पैराबोला के लिए क्या होगा, देखो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द कर्व इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इट्स इक्वेशन इज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, उसका डायरेक्ट्रिक्स ही क्या होता है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, वही क्या होता है, उसका डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला itself is director circle for y square is equal to 4ax। ठीक है ना, मतलब डायरेक्टर सर्कल होता क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है ना, एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ए पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर लाइंस टू द कर्व कैन बी ड्रॉन, यही क्या होता है, अपना डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन पता होने से अपने को इक्वेशन निकालने में कोई जोर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत ही ईजी हो गया, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके लिए क्या होगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप बाकी जो पैराबोला है उसके लिए भी देख सकते हो, उनकी डायरेक्ट्रिक्स ही हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी आपने पढ़ रखा है, T इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू 0 आएगी इसकी इक्वेशन, है ना, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, T इक्वल टू 0। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब जहाँ पे दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं कर्व को, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, दिस इज गिवन बाय T इक्वल टू 0, है ना, मतलब P से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट को B पे टच कर रहा है, तो दोनों से मिलाने से जो लाइन मिली AB, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, वो कोड जो दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट को मीट करती है, ऐसे याद रख लो। ठीक है ना, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, T इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a इंटू एक्स प्लस x1 डिवाइड बाई 2, दैट कैन बी रिटन एज y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 0, और इसको अपन क्या बोलते हैं, T इज इक्वल टू 0, इसको अपन क्या बोलते हैं, T इक्वल टू 0। तो ऐसे याद रखना कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी T इक्वल टू 0, okay। So next is a note, the area of the triangle formed by the tangents from the point this, and the code of contact is 1 divided by 2a into y1 square minus 4ax1 to power 3 divided by 2। ठीक है, याद रख लेना, ये एक पॉइंट है P, ये x1 कोमा y1 कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है A और यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है B। ठीक है ना, तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB विल बी वॉट, s टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2a। ठीक है ना, डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, बाकी कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। एरिया ऑफ PAB विल बी s1 टू पावर, s क्या है, s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 4ax,
तो S1 कितना हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, 4ax1, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखोगे। नेक्स्ट कोड विद गिवन मिडल पॉइंट, है ना, अगर एक कोड मान लो यहाँ पे ए है एक बी है, इसका मिड पॉइंट अगर गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, टी इज इक्वल टू S1। उस कोड का इक्वेशन क्या लिखेंगे, कोड विद गिवन मिडल पॉइंट, गिवन मिडल पॉइंट। अच्छा, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, है ना, यूज़ कैसे करेंगे कि ये अपन कोड, ये लाइन यहाँ पे जो ए बी है कोड, ये अपन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे तो उसमें एक पैरामीटर घुस जाएगा, है ना, और उस पैरामीटर को कैसे सोल्व करेंगे, जो यहाँ से अपन ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना, उसमें जो पैरामीटर है उसको अपन टी इक्वल टू S1 से कंपेयर कर देंगे, टी इक्वल टू S1 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से अपने को क्या मिलेगा, वो पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन इसको यूज़ करते हैं। वो क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, वो अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोड विद गिवन मिडल पॉइंट दैट कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू S1, वो अपन ने बता दिया। इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हुज मिडल पॉइंट इज गिवन, देन दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू S1, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस हैं कुछ, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है ना, देखो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस 2। मतलब देखो ये एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2, ठीक है। उसके बाद में अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो अपन एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस 2 and 4 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन, ओके, तो मतलब ये ओरिजिन है यहाँ पे 0,0, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,0, और इसके ये डिस्टेंस कितनी है 4, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 4,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 4,0, तो अपना एक पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y, देखो शिफ्टेड पैराबोला है ना, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, a इज इक्वल टू, देखो ये क्या है a इज इक्वल टू 2, तो दैट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। ये अपनी इक्वेशन आ गई किसकी, पैराबोला की। अब पैराबोला की इक्वेशन आ गई तो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या पूछा है अपने को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई, ठीक है, चेक कर लो, है ना। पहला 4 4 16, ये तो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 8 इंटू, ये माइनस का है क्या, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। डज नॉट लाई पूछा है ना, डज नॉट लाई, ओके, तो इसको पुट करो, देखो सॉरी 4 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा 16, ये तो लाई कर जाएगा, ठीक है। और इसको चेक करो, यहाँ पे ये कितना आएगा 2√6 का होल स्क्वायर 4 24, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 2 3, तो ये भी कर जाएगा, है ना। इसको चेक करो तो ये कितना हो जाएगा 36, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 6, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये लाई नहीं करेगा। अपने को क्या पूछा है, डज नॉट लाई। देखो क्वेश्चंस में ध्यान से ये देखना है कि पूछा क्या है ना, क्वेश्चंस में ये ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो ऐसे इसको सर्कल मार्क कर लिया करो, है ना, बॉक्स में बंद कर लिया करो, ताकि अपन ऐसे देखते ही ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करवा दें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, लेट सी बी चूजन ऑन द आर्क AOB ऑन द पैराबोला where O is the origin such that the area of triangle ABC is maximum, okay। देखो एक पॉइंट C अपने को एज्यूम करना है, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को क्या एज्यूम कर लेते हैं 80 स्क्वायर 280, है ना। यही याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट पे कोई पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो क्या होगा 80 स्क्वायर 280, तो A का वैल्यू कितना है 1, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t स्क्वायर 2t, ठीक है। और इससे एक ट्रायंगल बना देते हैं,
तो अगर एक ट्रायंगल बना दें, ऐसा कुछ ट्रायंगल बना दो, अपने को पैराबोला बनाने की तो जरूरत है नहीं, है ना। कैसे बनेगा वो आप चेक कर सकते हो। एक पॉइंट है कितना t² 2t, और एक पॉइंट है कितना 4 -4, और एक पॉइंट है 9, 6। तो यहाँ से एरिया लिख दो, तो 1/2 एरिया मोड, ठीक है। कितना आएगा t² 2t, 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 1 9 6 और 1, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो 1/2 ये वैल्यू कितना आएगा, मोड लगा देता हूँ ताकि नेगेटिव नहीं जाए, है ना। -4t² प्लस का 18t, उसके बाद में हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 9 प्लस का 36, ये कितना हो जाएगा -6t², ऐसा ही होगा ना। देखो एक बार, -4t² आएगा क्या, ये हो जाएगा 30। देखो पहले अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, -4t² आ गया, -18 प्लस का 18 आ गया, 18t 36, -36 प्लस का 36 हो गया, उसके बाद में -60² और -8t, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, और दैट इज गिवन। इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करना है तो देखो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू मोड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -10t², -10t², और ये मिला के कितना हो गया, ये 18 -8, तो प्लस का 10t, और ये हो जाएगा +60। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखो 60 को तो प्लस पहले लिख लो, और उसमें बाद में माइनस को 10 को कॉमन ले लो, और t -1/2 का होल स्क्वायर बना लो। तो अब देखो माइनस का कितना ऐड किया अपन ने, 10/4, तो प्लस का 10/4 कर लो, प्लस का 10/4 कर लो। अब मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्या हो, इक्वल टू 0। मैक्सिमम क्या हो, जब ये इक्वल टू 0 होगा। तो अपना क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया मैक्सिमम कितना होगा 1/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 प्लस 10/2, दैट कैन बी रिटन एज 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 125 हो जाएगा क्या, दैट कैन बी रिटन एज 125/4, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लो कौन से में है, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है 31 प्लस 1/4, 31 और कितना जाएगा प्लस का 1/4, ऐसे तो लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐड कर दो, तो यह जाएगा 125/4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, अच्छा जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1 एंड ए पॉइंट ऑन पैराबोला। इस पे एक अगर पॉइंट लेना हो तो क्या पॉइंट लेंगे, देखो x² = 4y है ना। क्या है, x² = 4y। अपना पैराबोला क्या है, x² = 4ay नहीं 4y, ठीक है। ये पॉइंट है, तो उसका अगर कोऑर्डिनेट लेना हो तो क्या लेंगे 280, a² a का वैल्यू कितना है 1, तो 2t, t², बस ये याद रखना है अपने को। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितना 2t, t², और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट द लोकस ऑफ, इसका लोकस फाइंड आउट करना, तो h, के लिख लो इसको, और इसको किस रेशियो में 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। तो ये किसको क्या लिख सकते हैं, देखो h = कितना आएगा, इसको इसके साथ लेके जाओ 1 के साथ में, किसके साथ में 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t, और 0 को लेके जाओ 2 के साथ में, तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 3, और k कितना आएगा, k = ये हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो t³, k = क्या आएगा 2t डिवाइड बाई 3 है ना, तो t² है, तो t², और ये इसके साथ में आ जाएगा तो -2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से t को गायब कर दो, ठीक है ना, तो t = 3h डिवाइड बाई 2, ये इसमें पुट कर लो, तो k = 3h डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर -2 डिवाइड बाई 3, इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 और 12 तो दिख रहा है मेरे को, है ना, 12y दिख रहा है मेरे को, तो 12k, यहाँ से 4 आया, 4 दूनी 8 ना, तो -8, तो इधर आके इधर ले जाओ इसको, ठीक है। 12k + 8 और प्लस माइनस का आ जाएगा 9h², दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो ये कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं 9x² - का 12y और -8 = 0,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। पहले सबसे पहले लिख लिया करो, विद वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल क्या रहा है कि मान लो ऐसा एक, ये अपना एक पैराबोला है, ठीक है, ये अपना एक पैराबोला है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब अगर ये एक इसका वर्टेक्स है 0,0, तो एक ले लेते हैं यहाँ पे कितना, ए टी स्क्वायर, तो ए कितना है 2t स्क्वायर कोमा 4t। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? अपने को ये पॉइंट तो पता नहीं है ना, तो चलो ये अपने को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करना है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करना है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करना है तो इसको मान लो कितना है 2t2 स्क्वायर कोमा 4t2। तो ये स्लोप, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? देखो स्लोप ऑफ ए बी आएगा कितना? 4t आ जाएगा कितना? देखो 4t। या फिर स्लोप ऑफ, ये देखो ये भी स्लोप इक्वल होगी तो स्लोप ऑफ ए सी, है ना। तो इन दोनों को मैं एक साथ सोल्व कर रहा हूँ एक बार के लिए। इन दोनों को अगर एक साथ सोल्व करूँ तो देखो क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना आएगा? 2t, यह आ जाएगा कितना? 2t2 डिवाइड बाई 2 तो कट गया, एक बार t2 भी कट गया, 2t2 डिवाइड बाई t2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई t2 और ये कितना आएगा? स्लोप ऑफ दिस, ये आ जाएगा 2t1 और डिवाइड बाई t1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना? 2 डिवाइड बाई t1। सो t1 इज इक्वल टू t2। ठीक है, ये आ जाएगा t1 अगर t2 के इक्वल आ गया तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने को क्या चाहिए? एरिया तो चाहिए। चलो अगर एरिया चाहिए तो ये कितना आ जाएगा? 2t स्क्वायर कोमा 4t है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर कोमा माइनस का 4t। ठीक है, तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया देखो क्या गिवन है अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वन ऑफ वर्टिसेस ऑन द पैराबोला। तो इसके लिए अब क्या करें कि एरिया, यहाँ से देखो BC की स्लोप m ऑफ BC इज इक्वल टू कितना? m ऑफ AC। यहाँ से अगर अपना एक रिलेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करें तो क्या आएगा? देखो एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा? 2 को बाहर निकाल लो, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई T2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल बी 2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई T2। ठीक है ना, तो T2 इज इक्वल टू व्हाट? T1 और T2 क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, T1 और T2 क्या है? इक्वल। ठीक है, T1 और T2 क्या है? इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो √3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। या फिर एक काम ऐसे करते हैं, देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, है ना। इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ये m है तो am इंटू ये कितना आ जाएगा? BC, am इंटू BC। ठीक है, am इंटू BC। ठीक है, और चलो देखो ये एंगल कितना है? 60 है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो ये तो बहुत इजी हो गया, फिर ये तो बहुत इजी इसलिए हो गया। देखो 2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू कितना? 2 डिवाइड बाई T1 इज 10, 2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा, देखो कितना?
यहाँ से ये और ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो tan 30 दैट इज T1 इज इक्वल टू कितना, T1 इज इक्वल टू वॉट 1 डिवाइड बाई √3, तो 2√3, T1 इज इक्वल टू 2√3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ही पता चल गए ना, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, देखो 2 इंटू 2√3, 2 दूनी 4, 4 × 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 12, और ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 8√3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया अपन ने। चलो थोड़ा सा अपन ने अगर पहले फाइंड आउट कर लेते तो ईजी हो जाता ना। तो ये देखो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ये तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ तो क्या है, ये आ जाएगा कितना 8√3 और 8√3 16√3 इंटू ये लेंथ कितनी है, इससे परपेंडिकुलर डाल दो इस पर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 24 मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, तो 24 + 24 डिवाइड बाई 2 कोमा ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 24, तो दैट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 24 इंटू 6√3, तो ये आ जाएगा 12, और आगे कैलकुलेट कर लो तो 192√3। ठीक है ना, ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स कौन सा पैराबोला है ये। ठीक है, उसके बाद में एंड द अदर 2 वर्टिसेस आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्स एंड वाई एक्सिस इज 250 स्क्वायर यूनिट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये देखो कैसे करेंगे, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक पैराबोला है, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो इसको लिख दो, ये कितना आ जाएगा a² 0, तो ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स। ऐसा कुछ आएगा पैराबोला। क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव लगाया हुआ ना पीछे, तो ये आएगा पैराबोला। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट वर्टेक्स, एक तो ये है, एंड अदर 2 वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड वाई एक्सिस, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसके लिए अपन क्या करो, एक्स को 0 पुट करो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट कर दो, तो -4 इंटू -a², तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा +-2a, तो दैट पॉइंट विल बी 0,2a और 0,-2a। चलो सबके कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा अपना ऐसा। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, एरिया कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू यहाँ पे अगर मैं a मान लूँ, ये b मान लूँ, ये c मान लूँ और ये m मान लूँ, तो am इंटू बी सी, तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू am, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, a² है ना, ये क्या है a², ये तो 0,0 है, तो ये आ जाएगा a² इंटू ये कितनी डिस्टेंस है 4a, ये डिस्टेंस है 4a, तो a से 2 इसको काट दो, तो ये आ जाएगा कितना 2a क्यूब, और ये गिवन है किसके इक्वल, ये गिवन है 250 के इक्वल, तो दैट कैन बी रिटन एज 125 a क्यूब इज इक्वल टू 125, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 5। क्या पूछा है, a का वैल्यू पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कोड ऑफ पैराबोला दिस इज एट 1,4 देन द लेंथ ऑफ फोकल कोड इज। ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कोड इज, देखो तो इसके लिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो अपना एक पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या बोल रखा है कि वन एंड ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला दिस इज एट 1,4, ये फोकल कोड मान लिया, ये क्या है a,0, तो दिस इज 4,0 एंड दिस इज 1,4, दिस इज 1,4। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लो a है, ये है b और ये है s। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, लेंथ ऑफ फोकल कोड ए बी पूछी है, ए बी पूछा है ना, तो ए बी पूछा है, तो अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 480² 280, तो इसको कंपेयर कर लो, देखो 4 यहाँ पे ये कितना आ जाएगा
टी स्क्वायर कोमा 4t स्क्वायर कोमा कितना आ जाएगा 8t। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू वॉट कितना आएगा 1/2 आएगा क्या, t इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो t इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि फोकल कोड की स्पेशल बात क्या होती है, स्पेशल बात क्या होती है कि वो a,0 से फोकस से पास आउट होता है, तो उसके लिए t1 t2 इज इक्वल टू कितना होता है -1, t1 t2 कितना होता है -1। ठीक है ना, तो या फिर अगर t1 t2 के फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हो तो इसकी लेंथ डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, डायरेक्ट कितनी होती है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो होती है, a का वैल्यू पता है कितना 4 और t का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो सो दैट कैन बी रिटन एज 4 इंटू ये कितना बन गया 5/2, 25/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, यहाँ से देखो क्या करेंगे कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो क्या करो, t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/t1 और t1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, तो t2 इज इक्वल टू कितना आएगा -2, कितना आ जाएगा -2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2। यहाँ से a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है 4 है, t2 का वैल्यू आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या। चलो नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ कोड ऑफ पैराबोला हैविंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसकी इक्वेशन क्या है, लेंथ ऑफ कोड की इक्वेशन क्या है, x प्लस √2y, x माइनस √2y प्लस 4√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो पहले तो पैराबोला क्या है, ये अपवर्ड पैराबोला है और a का काम 1। ठीक है ना, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा ये ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा और एक कोड है, एक क्या है कोड। ठीक है, मान लो कि चलो ऐसी कोड है कोई, एक ऐसी कोई कोड है, मान लो एक पॉइंट है x1 कोमा y1 और ये मान लो x2 कोमा y2 ये, और लेंथ ऑफ AB पूछिए अपने को, लेंथ ऑफ AB, तो लेंथ ऑफ AB दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर ये लाइन की इक्वेशन अपन देखें तो अगर इस लाइन को मान लें क्या y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, mx प्लस सी, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं y, एक बार x1 x2 पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1x1 x2। चलो ठीक है, तो बाहर निकालो x1 माइनस x2, ये मोड आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये दे रखा है, तो क्या करो कि y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें क्या, या फिर टेंजेंट सोल्व कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस टेंजेंट, सॉरी ये लाइन सोल्व कर रहे हैं, लाइन को और उसको साथ सोल्व कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इंटू mx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा x1 और x2 आ जाएगा, x1 और x2 आ जाएगा। ठीक है ना, x1 x2 आ जाएगा, तो कितना आएगा देखो x स्क्वायर माइनस 4mx माइनस का 4c इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वोट, इज इक्वल टू कितना 4m, और x1 x2 कितना आएगा, x1 x2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4c, तो x1 माइनस x2 मोड x1 माइनस x2 दैट कैन बी रिटन एज, ये तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस का हो जाएगा 16c। ठीक है, 16c, तो दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू m स्क्वायर प्लस c, m स्क्वायर प्लस c। ये वैल्यू अपन क्या करते हैं इसमें पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू इसमें अगर पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा कितनी AB
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 16 इंटू एम स्क्वायर प्लस सी, और अंडर रूट में क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो m का वैल्यू देखो, m कैसे फाइंड आउट करेंगे, m कैसे, m के लिए इसको कंपेयर कर लो, है ना। कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा, m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2, m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है कितना 4 प्लस 4, और इंटू में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा, देख लो सोल्व करके कितना आएगा। 16 इंटू ये लिखा हुआ है कितना, 4 दूनी 8 1 9, 9 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, और इंटू में कितना है 3 डिवाइड बाई 2 रूट, तो अंदर ले जाओ इसको भी, इसको लिख लो 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये यहाँ से 4 बाहर निकालो, यहाँ से 3 बाहर निकालो, तो 4 3 12 बाहर आ गए, 12 और 2/2 इंटू रूट 3, तो ये आ जाएंगे 6 रूट 3। आंसर कितना आ रहा है 6 रूट 3। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे उस हिसाब से अपना क्वेश्चन लेंदी बनेगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं m का वैल्यू और c का वैल्यू, तो पहले ही सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, और m का वैल्यू कितना है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू कितना है 10 थीटा, ये पुट कर दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ए 10 स्क्वायर थीटा, ए 10 स्क्वायर थीटा। देखो 10 थीटा में तो कोई 10 थीटा और कोट थीटा दोनों आ रहे हैं, है ना। तो इसको क्या लिख दो 1 डिवाइड बाई कोट थीटा, 1 डिवाइड बाई कोट थीटा, तो ये कितना आ जाएगा कोट थीटा इंटू वाई, कोट थीटा इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना है 2, है ना। तो ए का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा, तो एक बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोट थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टेन थीटा, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये, तो बस ये पता होना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाई के साथ में कोट थीटा आ रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट, ऐसे हो रहा है क्या, कोट वाई कोट थीटा प्लस इधर ले आए, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू दिस एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेज थ्रू द पॉइंट। ओके, मतलब क्या है कि ये एक ऐसा कुछ पैराबोला है, देखो ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये अपना एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है √5, है ना। और ये एक पैराबोला है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ऐसा एक पैराबोला है, ठीक है। अब क्या बोला है, द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। इस पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये एक टेंजेंट है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो टेंजेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1 और 5 आएगा क्या, एक्स इज इक्वल टू प्लस का 1 और माइनस का 5, प्लस का 1 और माइनस का 5, तो माइनस 5 तो लेंगे नहीं, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना 1, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पे अपने को इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन कितना आ जाएगा t at 1,2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा
y1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1 डिवाइड बाई 2, पॉइंट पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो फर्स्ट को लिखो तो कितना जाएगा, कितना लिखा हुआ है y कितना लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाई 4, पहला ही हो जाएगा, है ना, पहला ही हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 4 बन गया, और y कितना लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाई 4। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट ऑफ द स्मॉलर if the area of the smaller of two circles that touches the parabola y square is equal to 4x at point this and the x axis is, ठीक है ना। तो छोटा पैराबोला कौन सा बनेगा, बड़ा पैराबोला कौन सा बनेगा, पहले तो वो देखते हैं एक बार, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक टेंजेंट है। चलो देखते हैं एक बार, ये अपना पैराबोला है और एक पॉइंट है 1,2, मान लो कुछ यहाँ पे है 1,2, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसा कुछ, तो दो सर्कल बन सकते हैं। देखो एक सर्कल तो ये बनेगा, एक सर्कल तो ऐसा कुछ बनेगा, दूसरा सर्कल कौन सा बनेगा, दूसरा सर्कल ऐसा कुछ बड़ा सा सर्कल बनेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा जो एक्स एक्सिस को टच करेगा। बट अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ये, ठीक है, अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे लिख सकते हैं, तो y1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस x1, तो ये इक्वेशन कितनी आएगी इसकी, 2y इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, तो 2 से 2 का कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये तो इक्वेशन आ जाएगी किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर अपने फाइंड आउट कर लिया, तो अब क्या चाहिए, इस सर्कल का एरिया चाहिए अपने को, इस सर्कल का एरिया चाहिए, इस सर्कल का एरिया चाहिए। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर इस सर्कल की इक्वेशन अपन फाइंड आउट कर लें तो निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये देखो एक पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक पॉइंट है, और एक है स्ट्रेट लाइन क्या है, L इज इक्वल टू 0, और पॉइंट क्या है 1,2। तो पॉइंट फैमिली ऑफ सर्कल में पढ़ा था, क्या फैमिली ऑफ सर्कल में क्या पढ़ा था अपन ने, कि एक पॉइंट और उसके एक पॉइंट और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो तो दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स l इज इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स y। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो पूरा कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2x आएगा, यहाँ से माइनस का लेमडा x, तो कॉमन ले लो x को, x लेमडा प्लस 2, ठीक है, और फिर कितना आएगा, देखो y प्लस का y, और यह आ जाएगा माइनस का 4 और लेमडा माइनस 4, और प्लस कितना जाएगा 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आएगा, सेंटर कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कोमा ये हो जाएगा उल्टा, तो 4 माइनस लेमडा डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा इसका सेंटर। ठीक है ना, ये आ जाएगा क्या, इसका सेंटर। ठीक है, ये आ जाएगा इसका क्या, सेंटर। चलो ये सेंटर आ जाएगा। अब सेंटर के लिए देखो क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे देखो इसको टच करते हुए निकल रहा है, तो इसका मतलब ये देखो ये पॉइंट क्या है, सेंटर पता है, और ये रेडियस, ठीक है ना। इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये देखो एक ऐसा सर्कल है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ऐसा सर्कल है ऐसा, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और ये इसका क्या है, सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, लेमडा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कोमा 4 माइनस लेमडा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर ये इसको टच कर रहा है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, सी होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, जी स्क्वायर इक्वल टू सी कितना हो जाएगा, जी देखो कितना है ये वाला, तो लेमडा जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये सोल्व कर लेते हैं वहीं पे, है ना। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, लेमडा प्लस 2 का लेमडा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी, सी इज वॉट, सी इज वॉट 5 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, लेमडा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना आएगा देखो, चलो यहाँ पे से लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस 4, और ये जाएगा 4 इस इधर आ जाएगा, तो 20 माइनस का 4 लेमडा, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी कितना, देखो देखिए कितना आ रहा है, ब्रेक हो रहे हैं कि 8 दूनी 16, 4 4 16, 4 4 16, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ से, तो है ना, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, 5 माइनस लेमडा, है ना। तो लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर, लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 माइनस लेमडा, तो ये आ जाएगा इतना इज इक्वल टू 5 to 420, ये माइनस का इधर आएगा 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो लेमडा इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, और 16 16 64 प्लस का 64 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, तो लेमडा इज इक्वल टू -4 प्लस -4 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 8 बाहर आया, 8 रूट 2, तो 4 रूट 2, ये आएगा लेमडा का वैल्यू, ठीक है। और अगर लेमडा का वैल्यू मिल गया, तो अपने रेडियस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लोगे क्या आगे, चलो कैसे है, लेमडा का वैल्यू ये है, तो सेंटर कितना हुआ, सेंटर इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 कोमा ये कितना आएगा 4 माइनस 2 रूट 2, ये सेंटर आ गया, तो आर आ जाएगा, फाइंड आउट आर, ठीक है ना, फाइंड आर। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए लाइन y इज इक्वल टू mx इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एट द पॉइंट p, ओके, अदर देन ओरिजिन, देन द टेंजेंट टू let the tangent to it at p meets the x axis at the point q, area of OPQ is equal to 4 square unit, then m is equal to ओके। देखो यहाँ पे अपने पास ऐसा एक पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। ये एक पैराबोला गिवन है जहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि एट ए पॉइंट p, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx, तो ये पॉइंट p मान लेते हैं, ये लाइन, ये पॉइंट, लेट ए लाइन y इज इक्वल टू mx ओरिजिन से पास होगी, इंटरसेक्ट ए पैराबोला एट ए पॉइंट p अदर देन ओरिजिन, ठीक है। मतलब एक तो ऐसा कुछ लाइन है, ये लाइन भी सही से नहीं बना, तो एक बार ऐसे लाइन बना लेते हैं। देखो ये लाइन है अपना, और ये पॉइंट है P, ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे तो कट कर ही रहा है 0,0 पे, और एक पॉइंट इस पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कैसे। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू mx को साथ सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा,
1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर, ये पुट करो तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा कितना 1 डिवाइड बाई एम, 1 डिवाइड बाई एम, ये p के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। अब क्या बोला है, लेट द टेंजेंट टू इट एट p मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट q, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। पॉइंट टेंजेंट ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये कोई टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन लिख लो, इसकी इक्वेशन देखो क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू एक्स प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो पॉइंट क्या है ये, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एम इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और x के लिए y को 0 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर कोमा 0, ये सारे पॉइंट मिल गए अपने को। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ ओ पी क्यू, ये पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इसका एरिया कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 4, दैट कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइड बाई 2, और कोऑर्डिनेट्स पता है सबके, तो 0 0 1 यहाँ पे लिख दो, माइनस का 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर 0 1, और दैट 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एम और 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे देखो कितना, ये 0, उसके बाद में ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई एम क्यूब, माइनस का 1 डिवाइड बाई एम क्यूब, ये है क्या, ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4, और ये मोड लगा हुआ तो 1 डिवाइड बाई एम क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 8, तो एम इज इक्वल टू 2 आ रहा है, एम इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, ठीक है, सॉरी एम 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो एम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो एम ही पूछा है क्या, देन एम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one end of the focal chord AB is of the parabola y square is equal to 8x is at this, then the equation of the tangent to it at B is, okay। देखो पैराबोला क्या गिवन है, इसका a इज इक्वल टू 2 है, इसका a इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये पैराबोला है ऐसा कुछ, ये एक पैराबोला गिवन है, और ऐसा बोल रखा है कि इफ वन एंड ऑफ फोकल कोड ए बी टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक पॉइंट गिवन है अपने को, ये मान लो इसका फोकल कोड है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा a,0 तो 2,0, ये पॉइंट क्या गिवन है 1 डिवाइड बाई 2, -2, ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, ठीक है ना, ये अपने को गिवन है। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इट एट b पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो ये अदर देन, तो इसको a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा, इसको a मानो और इसको b मान लो, ये अपने पास a है और ये है b, ठीक है ना। इस पे अपने को क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो पॉइंट b फोकल कोड है तो निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे, देखो इसको कंपेयर कर लो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये कितना है 2t स्क्वायर कोमा 280 स्क्वायर है ना, तो 80 स्क्वायर कोमा 280, 2 इंटू 2 4t, ठीक है। तो 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, t इज इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। t का वैल्यू कितना आ रहा है, t का वैल्यू t1 लिख देता हूँ, चलो t1 लिख देता हूँ, t1 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 डिवाइड बाई 2, तो t1 इज इक्वल टू -1 फोकल कोड के लिए, फोकल कोड, तो t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 प्लस, देखो ये नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पे, ये माइनस का है तो t का वैल्यू आएगा -1 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे अगर मैं 4t1 इज इक्वल टू -2 लिखूँ तो t1 इज इक्वल टू कितना आएगा -1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो t1 नेगेटिव आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, t1 कितना है, t1 है -1 डिवाइड बाई 2 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, तो t2 इज इक्वल टू 2, t2 आ गया, तो t2 आ गया तो a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे,
इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो पुट कर दो तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 8, और ये भी 2 दूनी 4 और 8 हो गया क्या, ये भी हो जाएगा 8,8। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो दैट कैन बी रिटन एज, दैट कैन बी रिटन एज पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू 4x प्लस x1, है ना। तो एट y इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे x1 की जगह 8, तो 8 तो 32, 8 4 से काट दो तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।